नमस्कार एंड वेलकम टू आवर वर्ल्ड। माय शुभम। नाउ अमेरिका में जो चुनाव होने वाला है वो सच में कई मायनों में इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। एक तरफ अमेरिका के चुनाव जो कमज़ोर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस चुनाव में भारतीय वोटर्स को लुभाने की एक होड़ सी मची हुई है। जब मैं भारतीय वोटर्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब है कि भारतीय मूल के वे लोग जो अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिका में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को जिस तरीके से लताड़ा है वो अपने आप में एक अलग बात है। उन्होंने साफ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कमला और बाइडेन जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज़ के हक के लिए लड़ेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं। अब इस बात को लेकर हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स ने तुरंत ट्रंप का समर्थन करना शुरू कर दिया और कहा कि वे हिंदू राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कमला हैरिस ने जो खुद को अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की महिला बताती थी अब अचानक अपनी भारतीय पहचान को सामने लाने लगी हैं। चुनाव का मौसम है और ऐसे में नेताओं का यह पाखंड सबके सामने आ ही जाता है। जैसे ही कमला ने अपनी इंडियन ओरिजिन की तस्वीरें पोस्ट की उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस मुद्दे को कवर किया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर भारतीय मूल्स के वोटर्स इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में भारतीय मूल्स के वोटर की कुल संख्या 5.2 मिलियन से यानी कि करीब 52 लाख है। ये इमिग्रेंट्स कम्युनिटी में दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है मैक्सिकन अमेरिकन्स के बाद। इनमें से 26 लाख यानी कि 2.6 मिलियन लोग वहाँ के नागरिक बन चुके हैं और उनके पास वोट डालने का अधिकार है। अच्छी बात यह है कि इंडियन अमेरिकन वोटर्स हमेशा से ही एक अच्छे परसेंटेज में वोटिंग के लिए जाते रहते हैं और वो चुनाव के दिन ज़रूर वोट डालते हैं। हमारे भारत में भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई होती है। यही कारण है कि हमें लगता है कि चुनाव में वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। जब अमेरिका में चुनाव बहुत नज़दीकी से होने वाला है, पोल्स में हालात काफ़ी कड़े हो और कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर जीतने कौन वाला है। अमेरिका के प्रो बाइडेन मीडिया का कहना है कि पोल्स बेहद करीबी है और यह बताना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा या फिर कौन नहीं जीतेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके का फ़ायदा उठाया और हिंदू अमेरिकन्स की वोट्स पाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और अदर माइनॉरिटी के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है वो उसे कंडेम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे जीते तो हिंदू अमेरिकन्स के हितों की रक्षा करेंगे और भारत के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कमला हैरिस पर आरोप लगाया कि वे छोटे बिजनेसेस को ख़त्म कर देंगी जबकि वो खुद छोटे व्यापारियों को टैक्स में छूट देने का वादा कर रहे हैं। ट्रंप के इन बयानों को हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स ने सही बताया है और कहा है कि ट्रंप की बातों से भी सहमत है। इस बार इंडियन अमेरिकन वोटर्स कमला हैरिस से दूर जाकर ट्रंप की ओर बढ़ रहे हैं। पहले के चुनावों में ये ग्रुप डेमोक्रेट्स की वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। कमला हैरिस ने जो अपने आप को अफ्रीकन महिला बताती थी अब वो अपनी भारतीय पहचान को भी देखने लगी हैं। ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि पहले वे भारतीय पहचान की बखान करती थी, अब कैसे वो अफ्रीकन बन गई। कमला हैरिस के पिता ने भी एक बार कहा था कि उन्हें अपनी अफ्रीकन पहचान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी मां डॉक्टर श्यामला गोपालन ने उन्हें भारतीय परंपराओं में बड़ा किया और उनके पिता एक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। कमला का बचपन भारतीय संस्कारों में बीता है और अब चुनाव में वे अपनी भारतीय पहचान का दिखावा कर रही हैं। पहले वो कहती थी कि वो इंडियन अमेरिकन है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ जाता था पहले के टाइम पे तो खुद को एक ब्लैक अफ्रीकन की तरह प्रमोट करती थी। हालांकि जो ब्लैक वोटर्स हैं वो भी कमला को वोट देने से हिचकिचा रहे हैं। ओबामा ने भी कहा है कि कमला को वोट मत करो क्योंकि वो सिर्फ दिखावा कर रही है। इस बार चुनाव का माहौल बेहद नज़दीकी का है और किसी को नहीं पता है किस बार कौन जीतेगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।